मनोरंजन सर, एक चीज, क्योंकि ये 5 नामों की लिस्ट जिसमें से 4 नाम राजस्थान से, यानी कि इस लिस्ट के अंदर पूरा फोकस राजस्थान पर ही रहा है। निश्चित रूप से जो आप देखिए कि राजस्थान में जो है पहले पेज में जहाँ जहाँ चुनाव है और तो वहाँ उन जगहों के लिए जो है नाम जरूरी था। और इस नाम में इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है कोटा से जो नाम है प्रहलाद गुंजल का, वो जो है अभी तक जो है जो वहाँ के सांसद हैं और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके करीबी माने जाते हैं, आरएसएस बैकग्राउंड के से आते हैं ये, और इनको जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो इसका मतलब क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का खेल बिगाड़ने के लिए कांग्रेस ने उन्हीं के इनसाइडर को लेकर के ये खेल खेला है, क्योंकि राजस्थान में ये देखने को मिल रहा है कि दोनों पार्टियां जो है ना एक दूसरे के नेता को टिकट देने में लगी है। जैसे कि बांसवाड़ा की सीट देखिए आप, वहां पर जो है वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया गया। उसी तरह चूरू की जो सीट जो है राहुल कस्बा, उसको वो पहले बीजेपी में थे, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में आ गए। अभी वो मौजूदा सांसद हैं तो उनको कांग्रेस ने टिकट दिया। इसी तरह जो है कोटा की सीट जो है ना वो जो है प्रहलाद गुंजल को दे करके कांग्रेस जो है वो निश्चित रूप से ओम बिरला के सामने एक चुनौती पेश करने की कोशिश कर रही। लेकिन इसमें से बाकी 3 और नाम है, जैसे भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर, इसी तरीके से रामचंद्र चौधरी अजमेर से। ये जो इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, एक सीट पर तो हाल ही में नाम भी बदला, प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतार दिया सीट चेंज करके। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पूरी ताकत के साथ मैदान में जाया जाए। इस बार जो है कांग्रेस की तरफ से ये पूरी कोशिश है कि जो तीसरी बार की जो हैट्रिक जो है ना 25-0 ना लगे राजस्थान से। और इसलिए जो है अब देखिए जयपुर की सीट पर जो घोषणा की गई उसके बाद उनका विरोध हुआ और उसके बाद टिकट काट करके एक जो है मजबूत नेता को उतारा। तो कांग्रेस इस बार जो है अच्छी लड़ाई लड़ने की कोशिश में गठबंधन भी कर रही है, एक सीट सीपीएम के लिए भी छोड़ी है। क्या जो है बेनीवाल की पार्टी, उनके लिए भी क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी से भी उनकी कांग्रेस की बातचीत चले। तो कांग्रेस इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और कांग्रेस जो है ये इस बार इंश्योर करना चाहती है कि बीजेपी को तीसरी बार जो है 25 की 25 सीटें ना मिले। सारी तैयारी जो है कांग्रेस की इसी को लेकर के। अच्छा मनोरंजन जी, क्या लगता है कि इस बार जो सियासी पिच है उस पर फील्डिंग तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छी लगाई है, तो ये किसी तरीके से मैच को पलटने में कामयाब रहेगी क्या? यदि मान लिया जाए, जो मेरी जानकारी है कि आज के दिन जो है कांग्रेस का करीब 7-8 सीट पे अच्छे से लड़ रही है। और यदि गठबंधन में जाती है, जैसे सीपीएम को दिया है, जैसे हनुमान बेनीवाल की पार्टी को से बात चल रही है, बीएपी को बांसवाड़ा से जो है ये कहा जाता है कि जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उससे जो है भी बातचीत चले। हालांकि वो सीट पर दोनों ने कैंडिडेट है ना जो है अनाउंस कर दिए हैं, तो लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो यदि 25 में से 25 यदि बीजेपी नहीं इस बार जीतती है तो यदि 2, 4, 5 जितने भी सीट यदि कांग्रेस के जिम्मे आएगा वो तो बीजेपी के लिए नुकसानदेह ही साबित करे होगा। अच्छा, एक रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर पार्टी के भीतर ही बड़ा मंथन चल रहा है और बड़ा पशुपेश की स्थिति है। बीएपी और आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर सीट पर पार्टी के जो नेता हैं वो बड़ा विरोधाभास रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा होता है तो उससे कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्या लगता है, मुफीद है कांग्रेस के लिए सौदा? देखिए कांग्रेस के लिए खोने के लिए तो कुछ है नहीं। एक भी सीट 2 बार से आप नहीं रहे हो तो क्या खोने के लिए, आप कुछ खोने के लिए नहीं है। और हमने देखा कि यदि छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन विधानसभा में कांग्रेस करती थी तो जो अभी जो जितनी सीटें मिली, हालांकि अभी भी कम सीटें नहीं है विधानसभा में। अब हमेशा की तरह जो है विधानसभा जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो बुरी तरह हारती है, 30-40 सीटों पर सिमट जाती है। अभी तो 60-70 सीटें हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है। यदि विधानसभा चुनाव के नतीजे हमें बताते हैं कि यदि आपने सबको इकट्ठा कर दिया होता तो आप एक अच्छी स्थिति में फाइट देने की स्थिति में होते। हाँ, इतना जरूर कहा जाता है कि विधानसभा की परिस्थिति अलग होती है, छोटी कंस्टिट्यूंसी होती है, वहाँ पे रीजनल पार्टी से आप गठबंधन करो तो ज्यादा फायदा होता है। लोकसभा चुनाव में उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे एक ये जरूर होता है कि आप एक माहौल बनाने में एक जो है वो क्रिएट कर देते हो, एक प्रेशर क्रिएट कर देते हो अपोजिशन के ऊपर कि भाई ये एयरलाइंस भी कर रहे हैं सबसे, यानी एक वोट का मतलब है कांग्रेस के लिए। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को कुछ होने के लिए है नहीं राजस्थान में। और जितने अच्छे से वो इस बार तैयारी कर रही है, ऐसा लगता है कि इस बार
जो है 25 की हैट्रिक शायद बीजेपी की ना होने।